कोट अदू जिला भर में रवादारी और मज़हबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए डीपीओ कोट अदू की जेर सदारत मिसाक कमेटी की मीटिंग हुई। मिसाक सेंटर के तहत मुस्लिम, सिख, हिंदू और ईसाई कम्युनिटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। मजीद बता रहे हैं डॉक्टर अमीन मोहसिन। मुजफ्फरगढ़ में डीपीओ कोटद्दू मुजफ्फरगढ़ सैयद हसनैन हैदर की जेर सदारत मिसाक कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें तमाम मज़ाहब के नुमाइंदों ने शिरकत की। मिसाक सेंटर के तहत होने वाले इजलास में मुस्लिम, सिख, हिंदू और ईसाई कम्युनिटी ने शिरकत की। इस मौका पर डीपीओ सैयद हसनैन हैदर का कहना था कि ज़िला भर में तमाम मज़ाहब के लोगों में हम आहंगी और भाईचारे की फ़ज़ा कायम करने के लिए ये एक भरपूर कोशिश है। यहाँ अक़लियतों के लिए तमाम सहूलियात मिसाक सेंटर पर फराहम की जाएंगी। मुल्क पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए अदम बर्दाश्त का रवैया तर्क करना होगा। कानून पाकिस्तान में हर शहरी को मुकम्मल मज़हबी आज़ादी देता है। तमाम मज़ाहब अमन व सलामती का दर्स देते हैं। इस मौका पर सदर अमन कमेटी अब्दुल महबूद आज़ाद ने मुसलमानों की तरफ से बर वक्त मिसाक सेंटर को फंक्शनल करने पर डीपीओ सैयद हसनैन हैदर का शुक्रिया अदा किया और अपने भरपूर तावन का यकीन दिलाया। साहिवाल मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट जारी। डीपीएस और गवर्नमेंट कॉलेज में 2 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं। कमिश्नर साहिवाल और डिप्टी कमिश्नर ने दोनों सेंटर्स का दौरा किया, इम्तिहानी इंतजामात का जायजा लिया और वालिदैन से भी मुलाकात की। वालिदैन के लिए कायम इंतजार गाहों में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। ओकावा 4 माह कबल लापता होने वाले शहरी कामरान का अभी तक सुराग न लग सका। वर्षा का प्रेस क्लब के बाहर पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। वर्षा का कहना है कि पुलिस हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, पुलिस की तरफ से हमारी कोई मदद नहीं की जा रही। हम रोजाना थाना ए डिवीजन के चक्कर लगा कर थक चुके हैं। वर्षा ने आईजी पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोट अदू गिन पॉइंट पर आयल से भरा आयल टैंकर छीन लिया गया। पुलिस थाना कस्बा गुजरात की बर वक्त कार्रवाई, 2 घंटे में छीना गया आयल टैंकर बरामद कर लिया। मजीद बता रहे हैं डॉक्टर अमीन मोहसिन। कोट अदू के थाना कस्बा गुजरात की हदूद में पार्को आयल डिपो से आयल लेकर जाने वाला टैंकर नामालूम डाकुओं ने छीन लिया। डाकुओं ने असला के जोर पर 10,000 लीटर पेट्रोल से भरा आयल टैंकर छीन लिया और आयल टैंकर के अमले को जबरदस्ती गाड़ी से उतार कर आयल टैंकर ले उड़े। आयल टैंकर गुजरात से पेट्रोल लेकर लिया जा रहा था कि मुल्ज़मान ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए मालियत का आयल से भरा टैंकर छीना। वाक़े की इतला पाकर SHO कस्बा गुजरात ज़रीफ खान ने फौरी मुल्ज़मान का पीछा शुरू कर दिया। कस्बा गुजरात पुलिस ने 2 घंटे में डकैती होने वाला आयल टैंकर बरामद कर लिया, जबकि मुल्ज़मान आयल टैंकर छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। इस मौका पर SHO थाना कस्बा गुजरात ज़रीफ खान का कहना था कि जल्द आयल टैंकर छीनने वाले डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ओकावा पाकपतन रोड पर वाक़े अड्डा इमली मोती पर कैरी वैन ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। एनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा कैरी वैन के ओवरटेकिंग करने के दौरान पेश आया। हादसा में कैरी वैन में सवार 2 बच्चे, 2 खवातीन और 3 मर्द जख्मी हो गए, जबकि एक खातून जान बहक हो गई। खातून की नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।